तो चलो देखो कौन एक्सरसाइज चल रही थी 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 देखो 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 इफ यदि ए बराबर क्या दिया है 2 3 - 4 6 2 3 - 4 6 ये दिया है। देन प्रूव दैट प्रूफ ये करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का सारणिक मान इंटू आई, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है 3rd नंबर क्वेश्चन में। सुनो क्या दिया है यदि ए बराबर दिया हो 2 3 - 4 - 6 है क्या क्वेश्चन में, तीसरे में -6 ये है। देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए का सारणिक मान इंटू आई, ए का सारणिक मान इंटू आई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सहखंड क्या निकालना पड़ेगा, ईच एलिमेंट का सहखंड। ठीक है, तो सहखंड निकालते हैं एडजॉइंट ए के लिए। तो क्या निकालोगे पहले C11, तो C11 कैसे निकालोगे, -1 की पावर 1 + 1 M11 ऐसे ना। तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 इंटू, अब यहाँ M11 का मतलब होता है पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो -6, तो क्या आएगा -6। C12 निकालो, -1 की पावर 1 + 2 M12 है ना, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसका मान माइनस में इंटू -1 इंटू M12 का मतलब ये है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो -4, ये होगा 4। C21 निकालो, तो -1 की पावर 2 + 1 M21 तो -1 की पावर क्या लिख दोगे 3, तो इसकी वैल्यू माइनस में, और M21 ये है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये जिसमें है उसमें को छोड़ दो, उस पंक्ति उस स्तंभ को छोड़ दो, 3 बचा तो आएगा -3। फिर क्या निकालोगे C22, तो -1 की पावर 2 + 2 M22। ठीक है, अब -1 की पावर सम संख्या, तो इसका मान +1। ठीक है, M22 का मतलब दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उप सारणिक, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 2 बचा तो ये 2 आएगा। तो एडजॉइंट ए का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त अवयव है ना। अब रो को कॉलम में चेंज करो, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा C11 C12 C21 C22 ऐसे। ठीक है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे C11 की वैल्यू क्या है -6 4, फिर क्या होगा -3 और 2, ये होगा एडजॉइंट ए। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करना है, ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई, तो यहाँ ए लिखते हैं इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 2 3 -4 -6, ये ए है। एडजॉइंट ए अभी जो निकाले हुए आया है। ठीक है, तो -6 और -3 4 और ये 2 ये हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप देखो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, देख लो अच्छे से, मल्टीप्लाई थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ऐड करना होता दोनों को, तो दोनों को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते, इसको इसको साथ जोड़ते, इसको इसके साथ जोड़ते, इसको इसके साथ जोड़ते, इसको इसके साथ जोड़ते। पर मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 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 ऐसा नहीं करते। मल्टीप्लाई में प्लस में और माइनस में ऐसा करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, संगत अवयवों को हटा देते हैं, तो दोनों का योगफल अंतर आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, सुनो अच्छे सुनना, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ,
इसका मतलब और फिर बीच में प्लस लगाते जाएंगे। 2 इंटू -6 प्लस है 3 इंटू 4, ठीक है। तब पहली परिणामी आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा। फिर हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे। 2 गुणे -3 प्लस है 3 गुणे 2, तब परिणामी आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करेंगे, तब परिणामी आव्यूह के दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आएगा। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, तब परिणामी आव्यूह की दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा। तो कैसे गुणा करेंगे, देखो करते हैं गुणा। देखो a इंटू एडजॉइंट a, क्या बोले अभी हम, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करते हैं, तो क्या होगा, 2 गुणे -6, सुनो 2 गुणे -6 प्लस है 3 गुणे 4, 2 गुणे -6 प्लस है 3 गुणे 4। फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 गुणे -3 प्लस है 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो -4 गुणे -6 प्लस है -6 गुणे 4। फिर इसका गुणा इसके साथ भी, तो -4 गुणे -3 प्लस है -6 गुणे 2, ऐसे ये होता है गुणा। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरी पंक्ति प्राप्त हुई। तो a इंटू एडजॉइंट a आ गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट a की जो वैल्यू है क्या आएगी, 2 6 जा -12 है, -12, 3 4 जा 12 +12 है, 2 3 जा -6, 3 2 जा 6, ये क्या होगा, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। यहाँ देखते क्या है, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 0 0 0। जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो उसको जीरो आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो आव्यूह। तो ये आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। क्या लिख ले, इक्वेशन फर्स्ट। अब किसका, अभी तो किसका मान निकाले हैं, a इंटू एडजॉइंट a का मान निकाले हैं। अब किसका मान निकालेंगे, एडजॉइंट a को पहले लिखेंगे, a को बाद में। एडजॉइंट a को पहले लिखते हैं, एडजॉइंट a इंटू a। तो एडजॉइंट a की वैल्यू क्या है, ये, इसको पहले लिखते हैं। तो क्या होगा, -6 -3 4 2। अब फिर a लिखते हैं, a की वैल्यू क्या है, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 ये है। अब देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ। तो कहते हैं एडजॉइंट a इंटू a, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या -6 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -4। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो -6 इंटू 3 और -3 इंटू -6। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 2, 2 इंटू -4, फिर 4 इंटू 3 और 2 इंटू -6। ये मल्टीप्लाई हो गए। एडजॉइंट a इंटू a क्या आएगा, 6 2 जा -12 और +12, -18 +18। ये क्या होगा, 8 -8 12 -12, ठीक है। तो एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 0 0 0। ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
आई का मतलब होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 पंक्ति 2 स्तंभ का इकाई आव्यूह ऐसे होता है। विकर्ण के अवयव 1 बाकी सब 0 ऐसे। ये 1 2 बाई 2 कोटि के आव्यूह का इकाई आव्यूह है। 3 कोटि के इकाई 3 कोटि का इकाई आव्यूह ऐसे लिखा जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हूँ बाकी सब शून्य, तो ये होगा 3 आर्डर का इकाई आव्यूह। 4 आर्डर की इकाई आव्यूह कैसे लिखोगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये, ठीक है। तो यहाँ आव्यूह क्या दिया है, 2 कोटि का आव्यूह दिया है। तो इसके जब 2 कोटि का आव्यूह दिया है तो इकाई आव्यूह भी क्या लेंगे, 2 कोटि वाला। यदि आव्यूह 3 कोटि का दिया होता तो हम इकाई आव्यूह क्या लेते, 3 कोटि वाला। यदि दिया गया आव्यूह 4 कोटि का होता तो हम इकाई आव्यूह क्या लेते, 4 कोटि वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्थानिक मान इंटू आई। तो एक स्थानिक मान कैसे निकालेंगे, आव्यूह को स्थानिक मान लो, तो आव्यूह एक स्थानिक मान निकालते हैं। आव्यूह को स्थानिक मान का सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, ये आव्यूह का चिन्ह बना तो किसका चिन्ह बना देंगे, स्थानिक का। तो क्या हो जाएगा 2 3 और -4 -6 ऐसे ना। अब स्थानिक मान कैसे निकालते हैं कल बता चुके हैं, इसका 2 का गुणा -6 के साथ, बीच में माइनस, -4 का गुणा 3 के साथ, तो -12 अब -4 त्याई 12, ठीक है। तो -12 अब +12, तो क्या हुआ, शून्य। एक स्थानिक मान क्या आ गया, शून्य। एक स्थानिक मान शून्य आ गया। अब हम क्या करेंगे, किसका मान निकालना चाहते हैं हम, एक स्थानिक मान इंटू आई। देखो यहाँ एक स्थानिक मान इंटू आई का मान निकालना चाहते हैं। तो एक स्थानिक मान क्या आ चुका है, 0। आई का मतलब क्या हुआ, इकाई आव्यूह, तो 1 0 0 1 ऐसे ना। अब ये 0 का मतलब ये हुआ हर एक अवयव में 0 का गुणा, तो क्या हुआ 0 × 1 0 × 0 0 × 0 0 × 1, तो क्या हो जाएगा सब 0 0 0 0। तो ये क्या आ गया, एक स्थानिक मान इंटू आई बराबर ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 को देख लो, राइट हैंड साइड यहाँ भी 0 आव्यूह 0 आव्यूह 0 आव्यूह। इसका मतलब 1 2 3 से क्या है, तीनों बराबर है कि नहीं। तो 1 2 3 से 1 2 3 से 1 2 व 3 से क्या मिल गया, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, और एक स्थानिक मान इंटू आई, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये तीसरा सवाल प्रूव हुआ, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, एक स्थानिक मान इंटू आई, तीनों मान आपस में बराबर हैं।